कहा एक बार शनि की 7.5 अयोध्या में पड़ी। उस समय महाराज दशरथ ने विचार किया कि शनि लोक में चढ़ाई कर देवे, जैसे सारे लोकों में चढ़ाई करते शनि लोक में भी कर दे। तो शनि लोक में चढ़ाई करने के लिए चले, शनि की वक्र दृष्टि पड़ गई और वक्र दृष्टि पड़ने पर महाराज दशरथ मूर्छित होकर के नीचे गिरने लग गए। जब महाराज दशरथ नीचे गिरने लगे तो मैंने उन्हें पेट में ले लिया, नीचे लाकर के पंखा चला, उन्हें स्वस्थ किया। दशरथ जी ने कहा, गृद्धराज तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, मेरे प्राणों की रक्षा की है। आज हम संकल्प करते हैं कि मेरे द्वारा जो प्रथम पुत्र होगा उसे मैं आपको प्रदान कर दूंगा। महाराज दशरथ ने आपके जन्म के बाद मुझसे कहा, महाराज बालक उत्पन्न हो गया है, आप ग्रहण कर ले, मैंने आपको वचन दिया था। मैंने कहा महाराज मैं एक पक्षी हूं, आप जैसा लालन पालन नहीं कर सकता हूं, इसलिए आप स्वयं लालन पालन करें। रघुनंदन, आप जब पालने में थे उस समय भी मैं आंगन में ऊपर जाकर के मंडराता था और आपको देख करके चलाता था। जब आप किल्लोल करते थे आंगन में, उस समय पर भी मैं आपको देख करके चलाता था और मैं अब भी आपको देखता हूं। आप मेरे पुत्र हो, औरस पुत्र हो। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभो, रहे परन गृह छाई। श्री राम जी को आदेश दिया, यहीं पर कुटी बना करके रहो, हम सीता जी की रक्षा करेंगे। अब इधर घटना एक बड़ी विचित्र घटी है। रावण की बहन शूर्पणखा एक दिन घूमने के लिए आई। श्री राम जी के वज्रांकुश ध्वज सरोरोह लांछनाढ्य चरण चिन्हों को देखा। शूर्पणखा ने, उसको लगा कि जिसके चरण चिन्ह इतने प्यारे हैं वो कितना प्यारा होगा। इसलिए देखे तो भला वो कैसा है, पर सुंदर को सुंदरी चाहिए और हम सुंदरी है ही नहीं, लंबकर्णी लंबोदरी। महाराज उसका तो लंबा सा उदर था, लंबे लंबे कान थे उसके, ताम्र वर्ण वाले बाल थे। महर्षि वाल्मीकि ने इतना वर्णन किया कि कई अध्याय लगा दिया महाराज वर्णन करने में। दांत भी बड़े बड़े थे, ना जाने वो कौन से ब्यूटी पार्लर में गई तो सज के चली आएगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी कम नहीं है। कहते रुचिर रूप धारी, कहते रूप माने सुंदर था नहीं, सुंदर रूपवंत थी नहीं, रुचिर रूप धारी माने कोई चीज ऊपर से धर दिया जाए, नहीं कहते कि ऊपर से थोप दिए, लाद दिए, धर दिए। ऐसे सुंदर नहीं थी, सुंदरता वो धर के आई थी अपने।
पर कोई कितना सुंदर बने पर ओरिजिनलिटी जा नहीं सकती है। भैंस की पीठ पर कितना फेयर एंड लवली लगाया जाए पर गोरी नहीं होगी क्या? ऐसे गोस्वामी जी कह रहे कि सुंदर बनी नहीं है, सुंदर बन के आई। अपने जान में सुंदर लग रही है। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काए। बड़ा मुस्कुरा करके बोली। क्या बोली? अरे गजब तेरी चित बनी अवध बिहारी, गजब तेरी चित बनी अवध बिहारी, गजब तेरी चित बनी अवध बिहारी। अवध बिहारी हो अवध बिहारी, अवध बिहारी हो अवध बिहारी, अवध बिहारी हो अवध बिहारी। गजब तोरी चित बनी अवध बिहारी, गजब तोरी चित बनी अवध बिहारी। छूटत बाने कमाने भौहते, छूटत बाने आने भौहते, छूटत बाने कमाने भौहते, छूटत बाने कमाने भौहते। जान नयाने अनारे, जान नयाने अनारे हो, जान नयाने अनारे अनारी। गजब तोरी चित बनी अवध बिहारी, गजब तोरी चित बनी अवध बिहारी, गजब तोरी चित बनी अवध बिहारी। ऊपर न चोटे करते उरे घायल, ऊपर न चोटे करते उरे घायल, करते उरे घायल, करते उरे घायल, करते उरे घायल, करते उरे घायल। ऊपर न चोटे करते उरे घायल, ऊपर न चोटे करते उरे घायल। हो तुम अजब शिकारे, हो तुम अजब शिकारे, हो तुम अजब शिकारे शिकारी। गजब तोरी चित बनी अवध बिहारी, गजब तोरी चित बनी अवध बिहारी, गजब तोरी चित बनी अवध बिहारी, गजब तोरी चित बनी अवध बिहारी।
सुधा विषे मद आखने में, भरे सुधा विषे मद आखने में, भरे सुधा विषे मद आखने में, भरे सुधा विषे मद आखने में। श्वेत श्याम रत्नारे, श्वेत श्याम रत्नारे, जियत भरत झुके भरत अचानक, जियत भरत झुके भरत अचानक, जियत भरत झुके भरत अचानक, जियत भरत झुके भरत अचानक। जय बलदेव निहारे, जय बलदेव निहारे, जय बलदेव निहारे, निहारे गजब तेरी चितवने अवध बिहारी, गजब तोरी 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 चितवने अवध सुबरखा मुग्ध हो गई और इधर हमारे संचालक महोदय भी आ गए हैं और बहुत अच्छा कि अपने बीच में विधायक जी भी आए हुए हैं, श्री अभय मिश्रा जी और हमारे श्री सत्यनारायण जी हमारे पुराने प्रेमी हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री जगत गुरु भगवान की। बहुत ही सुंदर है, आप पूज्य महाराज श्री की अद्भुत वाणी से कथा का लाभ ले रहे हैं। समय भी बहुत कम है। हम सभी के बीच में आदरणीय भैया श्री दिवाकर द्विवेदी जी हैं, शाहपुर कांग्रेस नेता। आप श्री आएंगे और माल्यार्पण द्वारा पूज्य महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। आदरणीय भैया श्री अनूप पांडे जी हैं, आप श्री भी आकर के पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। भैया श्री जानकी रमन शुक्ला जी हैं, आप श्री भी आकर के पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। आदरणीय भैया श्री संजय तिवारी जी रीवा से पधारे हुए हैं, आप भी आकर के पूज्य श्री जगत गुरु भगवान श्री से आशीर्वाद लेंगे और अपने मानव जीवन को श्रेष्ठ करेंगे। वास्तव में संतों की कृपा अगर हो जाए तो जीवन संवर जाती है। या दुनिया दो रोज की मत कर यासो हेत, गुरु चरणन चितलाइए जो पूरन सुख देत। संसार का झमेला तो कुछ दिनों के लिए होता है, सच्चा सहारा तो केवल गुरुदेव भगवान का ही होता है। आदरणीय भैया श्री सोनू शुक्ला जी रीवा से आए हुए हैं, आप श्री भी आकर के पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। आदरणीय भैया श्री सत्यनारायण चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता, आप श्री भी आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। आदरणीय भैया श्री अभय मिश्रा जी पूर्व विधायक सिमरिया से पधारे हुए हैं, जोरदार एक बार आप सब ताली बजाएंगे। आप श्री भी आकर के श्री जगत गुरु भगवान श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। भैया श्री राम नारायण तिवारी जी प्रोफेसर साहब हैं, आप भी आकर के पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। आदरणीय भैया श्री सत्यनारायण चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस नेता, आप श्री भी आकर के और पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। आप जोरदार ताली बजाएंगे। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सारे अभिमानों को त्याग करके और जब आप और हम सब गुरुदेव भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो जीवन सार्थक हो जाया करता है। हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, और सब जग जलता देखकर भय कबीर उदास। सारे अभिमानों का परित्याग करके जो देह का अभिमान है, धन का अभिमान है, पद का अभिमान है, सारे अभिमानों को छोड़ करके जब संत महापुरुषों के चरण रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं तो वास्तव में किस्मत बदल जाती है। तो आप और हम सब आइए विलंब न करते हुए प्रसंग की ओर आप और हम सब चलेंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोली श्री सीताराम जी महाराज की। जय। अद्भुत यह राम कथा है। राम कथा जीवन में राम जी की भक्ति प्रदान हो जाता है जब राम कथा आप और हम सब सुनते हैं। वास्तव में जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान के भक्ति के बदले में ठाकुर जी के चरणों की भक्ति ही मांग लेना चाहिए। मैं अगर मांगूं तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो तुम न मुझको चाहेना, अगर तुमने मुझे चाहा तो दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा मैं। तो आइए बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अपने बीच में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हमारे श्री राजेश द्विवेदी जी, जिन्होंने वास्तव में सामाजिक सेवा की है और समाज की सेवा करते हमने अच्छी तरह से देखा है। आज भी अर्धरात्रि में भी किसी का फोन आ जाता है तो उसके लिए दौड़ पड़ते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जय हो। शूर्पणखा श्री राम जी के पास पहुंची और कहती मैं आपको ही चाहती हूं, और वैसे चाहती नहीं पर आपको देखने के बाद मेरा मन लग गया। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरी जैसी कोई नारी नहीं है। भगवान ने कहा देवी जी जोड़ी तो बड़ा सुंदर तुमने विचार किया है। पर एक बात हम कहें, माताओं को सारे कष्ट मिले पर एक कष्ट नहीं मिले। कौन सा? इसकी कोई सौत ना बने। तो कहा मेरी कोई है? कहा पहले से ही सीता जी हैं, देख नहीं रही हो? सीता ही चितई कही प्रभु बाता। श्री राम जी मुस्कुरा पड़े। देखो गोरे को गोरा मिलना चाहिए, काले को काला। तुम गोरी हो और मेरा भैया भी गोरा है, और कह रही है ताते अब लग रहे हो कुमारी। तो तुम जैसे कुमारी वैसे वो कुमारा। तुम्हारे यहां की रीति है पति साथ में न हो तो पत्नी कुंवारी मानी जाती है। इसी रीत के अनुसार हमारा भाई लक्ष्मण भी अभी कुंवारा ही है। इसके साथ भी उर्मिला नहीं है। इसलिए जाओ लखनलाल जी के पास। लखनलाल जी के पास पहुंचे तो लखनलाल जी भी कम थोड़ी विनोद में। पूछा देवी एक बात बताओ, नौकरानी बनोगी कि राजरानी? सुपनखिया ने कहा हम तो राजरानी बनेंगे, नौकरानी थोड़ी बनेंगी। अरे हम जैसे नौकर से विवाह करोगी तो नौकरानी ही तो बनोगी, राजरानी बनना है तो चले जाओ राम जी के पास। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हीं सब छाजा। तेरे से कहा तेरे जैसे बेशरम से कौन विवाह करेगा? लक्ष्मण कहा तू ही जो बरई, जो तृण तोर लाज परिहरई।
इसने अपनी सारी लज्जा को, शर्म को बेच दिया होगा, वही तुझसे विवाह करेगा। बिल्कुल बेशरम है। लखनलाल जी ने जब गालियां दिया तो पहुंची सीधे श्री राम जी के पास। सोचा कि ये हमको इसलिए वरण नहीं करें कि बगल से सीता जी बैठी, इनको खा जाएंगी तो ठीक रहे। जैसे किशोरी जी को खाने के लिए दौड़ी, लखनलाल जी ने कहा अच्छा मेरी मां पर प्रहार। तुरंत राघवेंद्र सरकार से उसे बिलक किया, एक झटका दिया, दूर गई। कहा तुझे विवाह करना है ना? हाँ विवाह तो करना है। तो तू खाने क्यों जा रही है? कहा इसलिए कि हमारा विवाह नहीं हो रहा है। चल हम विवाह करेंगे तेरा। इधर आ। लखनलाल जी ने एक धनुष का कोना इधर लगाया और एक इधर लगाया। सुपनखा ने सोचा कि भारत में विवाह की कोई नई पद्धति निकली है। उसे पता नहीं था कि सिंदूर दान आज नहीं होगा, आज रक्तदान होगा। आज का जो मुहूर्त है वो सिंदूर दान का मुहूर्त नहीं है। आज कौन से दान का मुहूर्त है? रक्तदान का मुहूर्त है। लखनलाल जी ने एक झटका जैसे दिया, सोई नाक कान बिन भई विकरारा, नाक कान बिन भई विकरारा, जनु सब सकल के रुके धारा, जनु सब शैल के रुके धारा, सब सकल जनु सब शैल के रुके धारा, जनु सब शैल के रुके धारा। सीधे खरदूषण के पास पूछी। खरदूषण ने पूछा बहन जी ये सामने 50 ग्राम गायब दिख रही है, ये गई कहां? हो क्या गया? उसने कहा कि हम गई थी भ्रमण करने के लिए, अचानक 2 पुरुष दिखाई दिए, उनके साथ एक नारी भी है। हम नारी से बात करना चाहिए, उसने हमारे साथ छल कर दिया, नाक कान काट डाले। पर सुपनखा एक बात बड़ी सुंदर कर रही है, हमको जम गई इसकी बात। वाल्मीकि रामायण में सुपनखा कहती है खरदूषण से कि जो दोनों पुरुष हैं बड़े सुंदर हैं, तरुण रूप संपन्न सुकुमार महाबल, पुंडरीक विशालाक्ष, चीर कृष्ण जिनांबर, फल मूलाशिनौ दान्तौ, तापसौ ब्रह्मचारिणौ। सुंदर लग रहे हैं, लाल लाल गाल टमाटर जैसे सुंदर लग रहे हैं। सुकुमार बहुत है, अतीब कोमल, एकदम सुकुमार। भैया केवल सुकुमार ही मत मान लेना, इनको मत मानो सुकुमार, इनमें बड़ी वीरता भारी। इनको मत मानो सुकुमार, इनमें बड़ी वीरता भारी। है रघुवंशी सरदार, इनमें बड़ी वीरता भारी। ये है रघुवंशी सरदार, इनमें बड़े वीरता भारी। ये है रघुवंशी सरदार, इनमें बड़े वीरता भारी। इनको मत जानो सुकुमार, इनमें बड़ी वीरता भारी। इनको मत मानो सुकुमार, इनमें बड़ी वीरता भारी।
बड़े वीर हैं, सुकुमारो महाबलो। भैया आंखें भी बड़ी बड़ी हैं, एकदम कमल जैसे खिली है। ऐसे वैसे नहीं, तपस्वी। एक बात बड़ा खुल करके कह रही है, तापसौ आगे ब्रह्मचारिणो। ये बताओ, सुपनखा जब कह रही है तो राम जी के लिए मान लेना चाहिए कि राम जी ब्रह्मचारी है ना। ब्रह्मचारी कौन है? एक पत्नी व्रतधारी सदा ब्रह्मचारी। गृहस्थ आश्रम में एक पत्नी है, इधर उधर उसका मन चंचल नहीं होता है, तो सदा ही ब्रह्मचारी माना जाता है। तापसो ब्रह्मचारिणो, हम सुंदरी बनकर के गई, पर श्री राम जी ने मुझे देखा भी नहीं। देखा किसकी ओर? सीतहि चितई कहीं प्रभु बाता। सीता जी की ओर देखा, मेरी ओर नहीं देखा। यही है राम जी का रामत्व। कहते हैं रघुवंशी ने कर सहज स्वभाव, कुपंथ पग पर ही न पाऊ। खरदूषण ने सुना, युद्ध करने आए। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण जल्दी से विदेह राजनंदिनी जी को कंदरा में लेकर के चले जाओ, निशाचरों का कटक आ रहा है। आगे खरदूषण, श्री राम जी ने एक ही बाण ऐसे मारा, महाराज की जितने भी थे सब राम राम कही तनु तजही पावही पद निर्वाण। एक दूसरे को राम राम कह करके तू राम तू राम तू राम। श्री राम जी को नहीं मारना पड़ा, ये अपने आप ही मारे गए। भैया दुष्ट को मारना नहीं पड़ता है, दुष्ट अपने पापों से स्वयं ही मर जाता है। हिंस्त्रः स्वपापेन विहंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। रावण के पास पूछी तो रावण ने एक बात कहा कि बताओ, खरदूषण तो मेरे जैसा बलवान था, फिर कैसे मारे गए? हमारी समझ में एक बात आ रही है कि प्रभु श्री राम का अवतार हो गया। अगर भगवान का अवतार हो गया तो भगवान से अब बैर करने का अवसर आ गया है। तासो जाई बैर हठी करी हो, कुल समेत भव सागर तरी हो। रावण ने बैर करने का केवल नाटक किया, वास्तव में रावण ने बैर नहीं किया। मारीच के पास जब पहुंचा कि तुम कपट मृग बनो, तो मारीच ने भी यही बात कही, आपको किसने ऐसी उल्टी बुद्धि दे दिया है? ऐसा कोई वही हो सकता है जो तुम्हारा दुश्मन होगा, तुम्हें मारने वाला होगा, तुम्हारा अहित चाहने वाला है। कहा तुम मुझे गुरु की भांति ज्ञान मत दो, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। चलना हो तो चलो, और नहीं ये देखो मेरा कृपाण है। मारीच ने समझा कि रावणादपि मर्तव्यम रामादपि मर्तव्यम, मैं रावण के हाथ से भी मारा जाऊंगा और श्री राम के हाथ से भी मारा जाऊंगा। रावण के हाथ मारा गया तो ना जाने किस योनि में भटकूंगा।
और अगर मैं प्रभु श्री राम के हाथ से मारा गया तो प्रभु श्री राम के धाम को जाऊंगा, भगवत धाम की प्राप्ति हो। ओ भय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर गुणायक शरणा। इधर श्री राम जी ने किशोरी जी को बीच में कह दिया कि तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। आप अग्नि में निवास करो, और माया की सीता जी को अपने बगल से बैठा लिया। मारीच कपट मृग का बनकर के आया और सुंदर सोने का मृग बनकर के आया। किशोरी जी ने देखा कि बड़े प्रेम से बुलाया, आहुए आहुए पुनस्तुम आहुए, पुनः आओ ना, आओ मेरे पास प्यारे मृग आओ। मृग आया नहीं, दूर चला गया। कहा ऐसे नहीं आएगा। राम जी को बुलाया, आर्यपुत्र देखिए ना कितना प्यारा मृग है। श्री राम जी ने कहा देवी हमें मृग नहीं लग रहा। कहा सरकार हमें तो ये चाहिए चाहे जैसे। सीता जी ने एक सौगंध रखा दिया, सीता जी की यही सबसे बड़ी गलती थी किशोरी जी की कि सौगंध रखाई। क्या सौगंध रखाया? सत्य संध प्रभु वध करेगी, आनहु चर्म कहति वैदेही। अगर आप सत्य स्वरूप हैं, सत्य की मर्यादा पर चलने वाले हैं, सत्य व्रतधारी हैं, तो आप इस मृग को ले आइए, और नहीं ला सकते तो इसके चमड़े को ले आइए। एक प्रश्न है यहां पर सत्यनारायण जी, एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि सीता जी राम जी को देख करके क्या एक मृग के चमड़े में आसक्त हो सकती है? राम जी से ज्यादा सुंदर तो मृगा नहीं है, और राम जी से ज्यादा प्रिय नहीं है। इसका मतलब है कि असली सीता जी नहीं बोल रही हैं। ये कौन बोल रहा है? ये नकली माया की सीता जी बोल रही हैं। इसलिए गोस्वामी जी की चौपाई को बड़े गौर से पढ़िए। आनहु चरम कहति वैदेही। सीता जी नहीं बोल रही है, कौन बोल रहा है? वैदेही बोल रही है, अर्थात जो अपने देह में नहीं है, अर्थात जो माया की बनी हुई है वो बोल रही है। श्री राम जी ने समझ लिया कि अब कार्य करने का समय आ गया है। इसलिए तुरंत श्री राम जी धनुष बाण लिए और चल पड़े। मारीच गया काफी दूर, पर चलते समय श्री राम जी ने लखनलाल जी को उपदेश किया है, सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचार। तीन बातें कही। सीता केरी करहु रखवारी, फिर आगे बुद्धि विवेक बल समय विचार। बुद्धि विवेक बल और समय को देख करके करना। बुद्धि देखना, बुद्धि लगाना,
क्यों? इस समय कोई भी असुर आ सकता है अकेले। लखनलाल जी रह गए, मारीच गया। श्री राम जी ने मारीच को एक बाण खींच करके मारा। वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस जी में थोड़ा सा यहां अंतर है। श्री रामचरितमानस जी में तो लखनलाल जी का प्रथम नाम लिया गया है और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पहले श्री राम जी का नाम लिया है, तब उच्च स्वर से फिर लक्ष्मण कुमार का नाम लिया। वाल्मीकि जी में थोड़ा सा अंतर यह है, हम दोनों की बात मान रहे हैं। आचार्य का नाम लेने के बाद भगवान का नाम लेने पर जल्दी से मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए सोचा होगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बेचारे की मुक्ति होनी चाहिए, इसलिए आचार्य अनुग्रह होना चाहिए, तो लखनलाल जी का नाम पहले लिया, उसके बाद श्री राम जी का नाम लिया। प्रथम ही कर लक्ष्मण ले नामा, पाछे सुमिर मन महारामा। श्री किशोरी जी ने कहा, लक्ष्मण देखो तुम्हारे भैया पर संकट आ गया। श्री राम जी की ऐश्वर्यता को श्री लखनलाल जी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परे की सोई। श्री राम जी को स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता है, आप ऐसा मत करें। सीता जी ने कहा, हमको ऐसा लग रहा है कि लोभस्तु मत कृते नूनम, तुम्हें मेरे प्रति लोभ जागृत हो गया है, तुम मुझे पत्नी के रूप में देखना चाहते हो, इसलिए तुम अयोध्या से आए हो, श्री राम जी की सेवा करने नहीं आए। कहा, मां ऐसे वचन मत बोले, वास्तविकता ये नहीं है। कहा, तो तुम्हारे भाई अत्यंत दुखी हैं, संकट में पड़े हुए हैं और तुम यहां हैं, ये ठीक नहीं है। जाहु वेग संकट अति भ्राता। लखनलाल जी ने समझ लिया कि समय कुछ समय हो गया है, धनुष की रेखा चारों तरफ से खींचा। कहा, मां इस रेखा से बाहर मत आ जाना, नहीं तो महान संकट हो जाएगा। चौंतीसी रेख खचाई यही सा, बारही बार नाई पद सीता। चौंतीसी रेख खचाई यही सा, बारही बार नाई पद सीता। बन दिशि देव सौंपी सब काहो, बन दिशि देव सौंपी सब काहो। चले जहां रावण शशि राम, चले जहां रावण शशि राम। चले जहां रावण शशि राम, चले जहां रावण शशि राम। श्री किशोरी जी ने आर्तनाद किया, गिद्धराज जटायु सुनते ही दौड़ पड़े। इधर रावण ने किशोरी जी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठाया। सुनत बचन दसरी श्रीसाना, मनमह चरण बंदी सुख माना। यहां रावण का दोष नहीं दिखाई दे रहा, यद्यपि जो दृष्टिगत है वो दोष है, किंतु अप्रत्यक्ष में अगर देखा जाए तो दोष नहीं है रावण का। सीता जी का हरण किया तो गलत दृष्टि से नहीं किया। प्रणाम किसको किया जाता है? जिसको हम पूज्य मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, उसको प्रणाम करते हैं।
जिसके प्रति कुदृष्टि का भाव होता है उस मां को हम कभी प्रणाम नहीं करते। और रावण की यही विशेषता थी कि मनमह चरण बंद सुख माना। रावण ने सीता जी के चरणों की वंदना की है और बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज मेरी मां मेरे घर चल रही है, हमारे कुल का कल्याण हो जाएगा। संपूर्ण रामचरित्र मानस में जो रावण का दोष दिखाई दे रहा है, अगर इस अर्धाली को हम पढ़ लेते हैं तो रावण का दोष समाप्त हो जाता है, केवल इतनी अर्धाली में। श्री राम जी महाराज तो उधर गिद्धराज जटायु जी आए। रावण ने देखा, युद्ध किया। गिद्धराज जटायु ने ये अपने चोंच से इतना मारा कि रावण मूर्छित होकर के गिर पड़ा। और जब मूर्छा टूटी तो लगा कि इससे जीतने वाला मैं नहीं। रावण ने अपने कपाण से पंखों को काट दिया। गिद्धराज जटायु जी रोने लग गए। हाय, आज मैं बेटी की रक्षा नहीं कर पाया, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती रही। काटे से पंख पराग धरनी, सुमिरी राम के अद्भुत करनी। श्री राम जी जब आश्रम में आए तो किशोरी जी को नहीं देखा, बिलखने लग गए। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, लता पादप से पूछ रहे हैं, को बोलत है नहीं, सब ही वे रहे मौन। हे प्यारी की जय कृपा, तुम बिन हमरो कौन। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग ने। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग ने। तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने। आगे जब बढ़े तो गिद्धराज जटायु जी को देखा। गिद्धराज जटायु राम 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 करते हुए लेटे हैं। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण के देखा। गिद्धराज जटायु जी को उठाया। तात ये क्या हुआ? रघुनंदन, मेरी दशा दशग्रीव रावण ने किया है। मुझे मरने का कष्ट नहीं है, कष्ट इस बात का है कि एक पिता के रहते हुए बेटी नहीं बच पाई। आज हम बेटी को बचा नहीं पाए। उस पिता को धिक्कार है जिस पिता की बेटी सुरक्षित न रह पाए। रघुनंदन विदेह राजनंदिनी जी को लेकर के रावण दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। वो अत्यंत विलाप कर रही थी, करुण कंदन कर रही थी। आपके दर्शन के लिए मैंने प्राणों को रखा था। राम कहा तनु
राखहु ताता। मुख मुस्काए कही तेरी बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा। अध महु मुकुत होय श्रुति गावा। रघुनंदन, जिसका नाम लेने मात्र से अधम प्राणी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, आज वही मुझे अपनी गोद में लिया है। राघव, एक बात कहो। हाँ, कहिए ना। जब मेरे पिताजी ने मेरा नाम जटायु रखा था तो मुझे लगा कि मेरा नाम जटायु क्यों रखा। जटायु का अर्थ क्या होता है? आज पता लग गया कि मेरा नाम जटायु क्यों। कैसे पता चला? जटायु की धोरे जटान ते झारत। आज मेरी धूल को जटाओं से झाड़ रहे हैं, धूल नहीं झाड़ रहे। आज मेरी आयु को झाड़ रहे। राघव, नाम निश्चय हो गया। जटायाम आयु यस्य सा जटायु। जिसकी आयु राघव की जटाओं में सन्निहित हो उसका नाम जटायु है। आज मेरा नाम जटायु सार्थक हो गया। रघुनंदन, सार्थक हो गया। श्री राम जी के गोद में गिद्धराज जटायु जी ने शरीर त्याग किया तो गिद्धराज जटायु जी का शरीर छूटा तो दूसरे राम प्रकट हो गए। लखनलाल जी को लगा मेरे राम जी कहां चले गए। ये और ये दोनों राम देह तजी धरि हरि रूपा। जी ने विवाह नहीं किया और विवाह किया नहीं तो पति का दर्शन हुआ नहीं। पर सबरी जी का एक बेटा बड़ा होनहार हुआ। ज्यादा सबरी का बेटा नहीं, एक बेटा। आप लोग सबरी जी के बेटे को जानते हैं कि नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं सबरी जी के बेटवा को? नहीं जानते।